क्वेश्चन दिया हुआ है द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। देखो ये दोनों का मिक्सचर कितना दिया हुआ वेपर डेंसिटी का 38.3। टेम्परेचर दिया हुआ 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स किसका NO2 इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर। तो पूरा का जो मिक्सचर दिया हुआ है किसका, मान लो एक कंटेनर है, उस कंटेनर में क्या क्या दिया हुआ है NO2 प्लस N2O4 ये मिक्सचर दिया हुआ है। इसका वेपर डेंसिटी दिया हुआ कितना 38.3 दिया हुआ है। और इस पूरा का जो मास दिया हुआ है, ठीक है, वो दिया हुआ है मास 100 ग्राम दिया हुआ है। तो हम लोग क्या जानते हैं वेपर डेंसिटी का, याद है वेपर डेंसिटी इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ से मोलर मास निकल जाएगा, मोलर मास इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब देखो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है 38.3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 76.6 आएगा। अब देखो वेपर डेंसिटी निकल गया तो हम लोग मोल्स निकाल सकते हैं टोटल का, क्योंकि गिवन मास तो दिया ही हुआ है, मॉलिक्यूलर मास यहाँ से निकल गया। ठीक है। तो वेपर डेंसिटी से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए, गिवन मास दिया हुआ, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर। ठीक है, दोनों का मिक्सचर। तो कितना दिया हुआ देखो, गिवन मास है 100 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया 76.6। इसको जब डिवाइड करेंगे ये अप्रॉक्स 1.3 मोल आएगा। देखो मोल निकल गया किसका, पूरा सॉल्यूशन का निकला। ठीक है, हम लोग को किसका निकालना है, सिर्फ इसका मोल्स निकालना है। तो हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ NO2 मोल्स ऑफ NO2 प्लस मोल्स ऑफ N2O4 इक्वल टू टोटल मोल ऑफ मिक्सचर बोल सकते हैं। अब देखो इसका मोल हम लोग को पता नहीं है इसका, तो हम लोग मान लेते हैं इसका मास x है। मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा NO2 का, NO2 का देखो N का कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, तो मास कितना आ जाएगा 14 प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 होता है 2 तो 32, तो 14 प्लस 32 ये कितना आ जाएगा 46। उसी तरह से हम लोग इसका भी निकाल लेंगे N2O4, इसका कितना आ जाएगा उसका डबल आ जाएगा 46 इंटू देखो ये दो मॉलिक्यूल्स है 2, तो ये कितना आ जाएगा 90, सॉरी 90 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकल गया, क्या क्या, ये दोनों का मॉलिक्यूलर मास निकल गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मोल्स, तो मान लेते हम लोग ये x है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो 46 होगा प्लस इसका देखो अगर इसका x है तो इसका कितना होगा 100 माइनस एक्स होगा, 100 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है 92। ओवरऑल देखो इसका कितना दिया हुआ है 1.3। जब इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना दिया हुआ था x बाई 46 प्लस 100 माइनस एक्स बाई 92 इक्वल टू कितना दिया हुआ 1.3। देखो अब इसी चीज़ को हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहा 4232। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 92x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 46 100 माइनस एक्स इक्वल टू 1.3। आप देखो इसी चीज़ को लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 92x प्लस 4600 माइनस ये कितना आ जाएगा 46 डिवाइडेड, ये चीज़ हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 1.3 इंटू 4232 होगा। अब देखो यहाँ से ये और ये दोनों को लेस करेंगे तो इसी का डबल था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 46x प्लस 4600। जब इसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 5501.6। ठीक है। अब देखो यहाँ से हम लोग 46x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 5501.6 माइनस 4600 लिख सकते हैं। इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 901.6। अब देखो इसी चीज़ को सॉल्व करो, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 901.6 डिवाइडेड बाई 46 होगा। ये देखो
इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 19.6। अब देखो ये क्या निकला, मास निकला, याद रखना, क्योंकि हम लोग क्या देखे थे यहाँ पे, ये देखो ये था गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मोल्स, उसी को निकालते थे ना, तो ये क्या निकल गया, मास निकल गया, ठीक है। अब मोल्स किसका निकालने बोला था, किसका मोल्स निकालने बोला है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में NO2 का निकालने बोला, तो NO2 का मोल्स निकाल लेंगे, मोल्स ऑफ NO2, देखो मास कितना आ गया 19.6 और मॉलिक्यूलर मास कितना निकला था 46, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, सो तो ये आ जाएगा 0.466, कितना मोल आ जाएगा, तो ये हो गया उसका आंसर, इसका मोल NO2 का।